पार्किंग एरिया में कैमरे कहाँ हैं बताइए? हैं? और इस तरह का हादसा हो रहा है, देखिए इस तरह की चीज़ें सर। अब पता क्या है, अब पार्किंग हमारी इतनी लंबी है, ठीक है, हमने गार्ड भी रखे हुए हैं। हाँ, और वो गार्ड कहाँ थे? आपके सो रहे थे गार्ड क्या? गार्डों को परमानेंट होना चाहिए जब आपको पता है। आपने गार्ड इसलिए रखे हुए हैं कि ताकि जो है यहाँ पे चोरी चारी ना हो। होती है चोरी, इसलिए आपने रखे हुए हैं। दोस्तों, ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो देहरादून से कोटद्वार की तरफ सफ़र करते वक्त खैरा पंजाबी ढाबे पर रुकने का सोचते हैं, जो कि लाल तप्पड़ के नज़दीक में आता है। और कल हम यहाँ खाना खाने रुके और गाड़ी ढाबे के अंदर खड़ी थी, लेकिन खाना खाकर भाई हम जैसी बाहर आए और गाड़ी की तरफ देखा तो गाड़ी का शीशा एकदम टूटा पड़ा हुआ था और अंदर रखा मोबाइल, पर्स और पूरे 7,000 रुपये गायब थे। दोस्तों, जब हमने ढाबा वालों से सवाल किया तो उनका रवैया बहुत बेहद लापरवाह था और ये साफ कहने उनका ये था कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमने साफ साफ यहाँ पे लिखा है वह अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। लेकिन जब हमने फोर्स किया और दबाव बनाया तब जाकर ढाबा वालों ने खुद पुलिस को कॉल किया और लगभग 15 मिनट में पुलिस वहाँ पहुँच भी गई। नो डाउट पुलिस बहुत जल्दी आई। पुलिस के आते ही फुटेज निकलवाए और हमें भी दिखाए। इसमें कोई शक नहीं था कि पुलिस ने उस वक्त हमें सहयोग की मदद करी, बहुत ज़्यादा मदद करी। लेकिन दोस्तों, सवाल फिर भी वही, चोरी के ढाबे के कैंपस के अंदर जो चोरी हुई है, गाड़ी के अंदर खड़ी थी और इसके बावजूद भी ढाबा मालिक व स्टाफ लगातार पल्ला झाड़ते रहे कि कैमरे से भी उन्होंने शुरू में सहयोग नहीं किया कि हम जो है कैमरा भी नहीं दिखाएंगे। अब आप ही बताएं कि ऐसे ढाबों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट में राय में ज़रूर मुझे बताना और दूसरों को भी आगाह ज़रूर करना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर कभी भी आप यहाँ रुके और अपना ध्यान ज़रूर रखें। बाकी इसमें आगे ढाबे वाले से मेरी क्या बात होती है, सरदार जी से मेरी क्या बात होती है, वो आगे के वीडियो में आप देख सकते हैं। और दोस्तों, जब भी इस ढाबे में जाएं तो गाड़ी थोड़ा पीछे खड़ी मत करिएगा, सड़क की साइड में, बीच में खड़ी करिएगा ताकि कैमरे की बिल्कुल नज़र में हो। और हो सके तो ऐसे ढाबों में बिल्कुल ना जाएं जहाँ की ये लोग अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। और फोन भी था मेरा उसके वहाँ अंदर। आप लोगों ने गार्ड वार्ड नहीं लगा रखी यहाँ बाहर, तो कहाँ आपकी लापरवाही से इतना वो हो गया? उसमें फ़ोन था हमारा, 40,000 का फ़ोन था। शीशा तोड़ के पैसे ले गए भाई, गाड़ी के चोरी करके दिन दहाड़े हमारी। और आप लोग बताओ ना, तुम्हारी सिक्योरिटी कहाँ है? इधर आओ, बाहर आइए। और इनको काफ़ी बोलने के बाद फिर ये अपने जो है गार्ड को हमारे साथ में भेजते हैं। और गार्ड जब जाता है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मोर देन 30% लोग जो हैं कोटद्वार के खाना खाते हैं भाई। और ऐसे ढाबों में ना जाओ जहाँ कोई आपकी ज़िम्मेदारी नहीं लेता कि हमारी जो है कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। तो आप आगे सरदार जी से मेरी क्या बहस होती है वो भी आप देखो। ये सरदार जी मेरे को लेके जाते हैं आगे की गाड़ी कहाँ पे खड़ी थी। आप मेरी गाड़ी भी देखिए कहाँ पे खड़ी थी। गलती मेरी भी, मैं भी मानता हूँ। हमको पैसे गाड़ी में रखने नहीं चाहिए थे और गाड़ी किनारे साइड में खड़ी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन और भी गाड़ियाँ थी वहाँ पे, हमारी गाड़ी नहीं थी। ये देखिए गाड़ी का कांच भी पूरा तोड़ करके यहाँ से पर्स रखा था मैडम का। आप लोगों की सिक्योरिटी कहाँ है बताओ? अगर गाड़ी हमारी कोई बाहर होती तो आप ही के पार्किंग एरिया में ही ये देखिए गाड़ी, आप ये देखिए। और आप लोगों की सिक्योरिटी सब कहाँ है कुछ पता नहीं है। और गाड़ी का कांच तोड़ दिया है पूरा, ये देखिए। यहाँ इस पर फ़ोन भी था, 40,000 का फ़ोन था। ये कब की बात है? अरे सर, अभी हम लोग खाना खाने के लिए निकले थे और करीब हमको 45-40 मिनट हुए हैं बस खा लिया। जैसे हम निकलने के लिए हुए, चाबी मैंने देखा, अरे गाड़ी का तो कांच टूटा हुआ। ये देखिए आप, पर्स आपका क्या है? पर्स ले गए ना सर, ये देखो अभी तोड़ करके ले गए तुम्हारे सामने, देखो। तो कैमरे चेक किया आपने? और आप लोगों के कैमरे कहाँ हैं? यहाँ पे कैमरे लगाना चाहिए आप लोगों को। आपका पार्किंग एरिया में कैमरे कहाँ हैं बताइए? हैं क्या चीज़? हाँ, कैमरे में देखिए ना सर। आप कौन लेके गया बंदा यहाँ पे? एक मोबाइल तो हम लेके चले गए थे,
ये मेरे पास है जो, मेरे उसके अंदर और उसमें 5,000 रुपये थे, बच्चों को दे के 7,000 थे। हाँ। अभी तुम्हारी पार्किंग एरिया में ही हुआ है, देखिए सर ये अभी। अब इसका जिम्मेदार आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आप लोगों को देखना चाहिए सारी चीज़ें। मैं देखो वीडियो भी बना रहा हूँ सभी। खाना खा के हम निकलने थे, बता हमें विश्वास भी नहीं हुआ कि कांच किसकी गाड़ी का फूट गया, कैसे फूट गया कांच ये। अंदर जाके देखा तो पर्स निकाल के ले गए। लगी ना काली से लगे। अब इसका जिम्मेदार कौन है सर? अब हमारे पैसा भी ले गया, हमारा फ़ोन भी लेके चला गया। बताइए, ये आप ही के पार्किंग एरिया में हुआ है ना, बाकी जगह थोड़ी ना हुआ है। और हम आज नहीं, हम आते रहते हैं आपके पास, आज पहली बार थोड़ी ना है। जितने कस्टमर हैं आपके सब पुराने कस्टमर हैं, आते रहते हैं जाते रहते हैं। और इस तरह का हादसा हो रहा है, देखिए इस तरह सी चीज़ें सर अब पता क्या है, अब पार्किंग हमारी इतनी लंबी है, ठीक है हमने गार्ड भी रखे हुए हैं। हाँ, और वो गार्ड कहाँ थे? आपके सो रहे थे गार्ड क्या? गार्डों को परमानेंट होना चाहिए जब आपको पता है। आपने गार्ड इसलिए रखे हुए हैं कि ताकि जो है यहाँ पे चोरी चारी ना हो। होती है चोरी, इसलिए आपने रखे हुए हैं, बार बार होता है कि गार्ड तो अगर 365 बना लीजिए वीडियो है, अगर 365 गनमैन भी होंगे तो चोरी होनी होगी, हो जाएगी। नहीं तो आपको देखना चाहिए ना। आप कैश क्यों छोड़ेगा? हमने देखिए, हमने अपनी पार्किंग में सारा लेके लगाया हुआ है, जगह जगह पे बोर्ड लगाया है, इधर भी लगाया हुआ है, अगर आप हमने पूरा लेके लगाया है। उठता ही नहीं तो हमको क्या मालूम सर, ऐसा है कि चोरी करके कोई लेके, हमने आपके पार्किंग एरिया में रखा हुआ है ना, हमने पार्किंग में इसीलिए लेके लगाया हुआ है भाई साहब। वो देखिए, ठीक है, वो किया हुआ है, वो तो आपने एक अथॉरिटी होती है कि लगाने के लिए क्या होता है। साथ में अपने गार्ड भी लगा रखे, लेकिन थोड़ा आप लोगों के रखे हैं। हाँ, अब आपके एरिया में जिम्मेदारी हुई, ये चोरी की घटना हुई है ना। मेरी बात सुनिए, आप 101% तो हम आपके घर में, सुनिए, हम आपके घर में आए, घर है ना, अब घर के अंदर चोरी हो गई, नहीं एक ही चीज़ है ना, अब घर में आकर के चोरी हो गया कोई, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? दुकानदारी है, लेकिन क्या है, आप अंदर से चालू होता है, आपके घर की मतलब हमारी गली है, तो अब इसका जिम्मेदार कौन होगा सर? हमारा पैसा में से कोई चीज चुरा के ले जाए, हमारा पैसा कौन देगा? हमारा पैसा कहाँ से आएगा? तो जगह जगह लेके लगा के रखा है। अब हमारा पैसा कौन देगा बताओ? चोरी का कौन करेगा इसका क्लेम? पुलिस में कंप्लेंट कर देते हैं। नहीं, वो कंप्लेंट करो ना, आप करो कंप्लेंट हमारे यहाँ से। नहीं, गाड़ी का तो आपका ही सारा कुछ होगा। हो तो हम करेंगे। कहाँ थाना? ये लाल टप्पड़ में पड़ रहा है। हाँ, वहाँ कंप्लेंट करो ना आप। नहीं, गाड़ी का तो आपका ही होगा, हम बुला करेंगे। देते हैं पुलिस। हाँ, पुलिस को बुलाओ। हाँ, बुला देते हैं। नहीं देखो, ऐसा है ना, मेरी बात, वो ये तुम्हारे भरोसा है, सारे सिपाही जानते हैं। परेशानी तो उन्हें भी हुई है, हमें भी हुई है, उनकी बात सुनकर ऐसा नहीं है। देखो, जब से ऐसा है ना, ये आप लोगों के यहाँ पे हम इतने विश्वास से आते हैं, आज से नहीं आ रहे हैं। थोड़ी देर में 15 से 20 मिनट में पुलिस भी आ जाती है, और फिर पुलिस का जब दबाव बनता है तो ये लोग कैमरे की तरफ चलते हैं, फिर कैमरा दिखाने के लिए। और फिर कैमरे में जो इनको दिखाई देता है वो भी हमें गलती मेरी भी थी, मैंने गाड़ी साइड लगाई थी, और ये जो खंबा है इसके सामने से देखिए ये आ गया यहाँ पे, और मेरी गाड़ी के बगल में थी जो स्कॉर्पियो थी, ये मेरी गाड़ी और स्कॉर्पियो के बीच में आके पीछे वाला कांच जो है इसने फटाफट से तोड़ के, और वहाँ से पैसे, पर्स और मेरा मोबाइल दोनों को लेके चले गए। और तारीफ़ की बात है कि वहीं पे देखो लोग भी घूम रहे हैं, देखिए स्कूटर लेके चल रहे हैं, इधर से अभी एक आदमी स्कूटर लेके गया, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं। अभी यहाँ पे खड़ा है, उसका सर दिखाई दे रहा, देखिए ऊपर, ये देखो, मतलब उसने जो है ना 10 मिनट के अंदर अंदर शीशा तोड़ करके और निकल जाता है। देखिए अभी गाड़ी के सामने ही है। और देखिए ये निकल गया, देखो ये देखो, मोटरसाइकिल में इनके पास पल्सर है, और पल्सर में बैठ करके ये जो है सीधा निकल जाते हैं। देखिए ये निकल गए, और निकले भी हरिद्वार की तरफ, ये निकल गए। और अब आगे वाला कैमरा